ईरान जल्द फैसला करे वरना नतायज संगीन होंगे। अमरीकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग, कहा कि ईरान अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रहा। एटमी मुआहदे से मुतालिक भी कोई फैसला नहीं कर पाया। लगता है वो गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। अमरीकी सदर ने असलहा थामे अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। उक़ब में मौजूद पहाड़ों पर मुख्तलिफ धमाके होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर पर अब मजीद नरमी नहीं, जैसे अल्फाज दर्ज हैं। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस सैनिक हैली का ईरानी मुज़ाकिरातकारों के साथ राब्ते का एतराफ़ वाज़े किया कि मुज़ाकिरात जारी हैं, मगर ईरान अपनी क़यादत के मसाइल संभालने में मुश्किलात का शिकार है। सदर ट्रंप सिर्फ कौमी सलामती से मुताल्लिक़ डील ही कबूल करेंगे। अमरीकी वजीर जंग की कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी, अरकान ने पीट हेग्सेथ को आड़े हाथों लिया। डेमोक्रेटिक रुकन जॉन ग्रिमेंडी ने दो टोक कहा कि ट्रंप और हेग्सेथ पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने जंग छेड़कर अमरीका को मशरिक़ वुस्ता की दलदल में फंसा दिया। रुकन कांग्रेस सेथ मोल्टन ने सवाल किया कि आबना हरमुज़ की नाकाबंदी को अमरीका की जीत समझा जा सकता है। क्या इस अमल का अमरीकी टैक्स दहंदे पर पड़ने वाला असर देखा गया? वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया, पहले ईरान ने नाकाबंदी की और फिर हमने की। ये जंग सालों तक नहीं चलेगी। डेमोक्रेटिक रुकन रोकना ने सवाल किया, ईरान में लड़कियों के स्कूल पर मोहलिक हमले पर कितने अखराज आता है? हेग्सेथ ने जवाब ना दिया, बोले ये मामला ज़ेरे तफ्तीश है, इसकी कीमत नहीं बता सकते। रुकन कमेटी जॉन ग्रिमेंडी ने ईरान जंग को अमरीका के लिए खुद साख्ता जख्म और जंगी हिकमत अमली को बदतरीन नाअहली करार दिया। कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी पर वजीर जंग पीट हेग्सेथ को मुजाहिरीन ने घेर लिया, जंगी मुजरिम के नारे लगाए। सदर ट्रंप के लिए नफरत डेमोक्रेट्स को अंधा कर चुकी। हमारे लिए ईरान जंग से ज्यादा बड़ा चैलेंज डेमोक्रेटिक अरकान की मुखालफत है। इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन डेमोक्रेट्स हैं, जो गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिलाना बयान दे रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कांग्रेस कमेटी में तनकीदी सवालात पर जवाब। $1.5 ट्रिलियन के मुजवजा दिफाई बजट का दिफा किया। बोले सदर ट्रंप फौज की तामीरें नौ कर रहे हैं, ऐसी फौज जिस पर अमरीकियों को फख्र होगा। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगें कई साल लड़ी गई। हमने सिर्फ 2 माह में ईरान जैसे दुश्मन को शिकस्त दे दी। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, अफवाज को जदीद और मुस्तकबिल के खतरात से निपटने की तैयारी के लिए सरमायाकारी की जरूरत है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान का अमरीका को नाकाबंदी पर नाकाबिले फरामोश जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी फौज अपनी तैयारी कर रही है, अपने अहदाफ फाइनल करके भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम जंग को ख़त्म नहीं समझते। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने इत्तेहाद बरकरार रखने को वाहिद हल करार दिया। कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मकसद तकसीम पैदा करना और मुआशी दबाव बढ़ाना है। हम मुत्तहद थे और रहेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि हालिया तनाज़े का हल जंग में नहीं, सिफारतकारी बदस्तूर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरानी मुज़ाकिराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मिरंदी ने इस्लामाबाद मुज़ाकिरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ़द का इजराइल नवाज रवैया करार दे दिया। सदर ट्रंप फौज की तामीरें नौ कर रहे हैं, ऐसी फौज जिस पर अमरीकियों को फख्र होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कांग्रेस कमेटी के सामने पेश। ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट की दरखास्त का दिफा किया। बोले दुनिया भर में मुसलसल खतरात मौजूद हैं जो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इराक और अफगानिस्तान की जंगें कई साल लड़ी। हमने सिर्फ 2 माह में ईरान जैसे दुश्मन को शिकस्त दे दी। मौजूदा ईरानी क़यादत के साथ नए माहदे के लिए पुरुमीद हैं। ईरान को जोहरी हथियार किसी सूरत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, अफवाज को जदीद और खतरात से निपटने की तैयारी के लिए सरमायाकारी की जरूरत है। ईरान जंग के दौरान इंतहाई कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। कांग्रेस कमेटी के सामने पेशी पर वजीर जंग पीट हेग्सेथ को मुजाहिरीन ने घेर लिया, जंगी मुजरिम के नारे लगाए। अमरीकी नायब सदर का पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शक्कूक का इजहार। पेंटागन अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग की दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं कर रहा। अमरीकी जरीदे दी एटलांटिक का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस बारहा बंद कमरा इजलासों में पेंटागन ब्रीफिंग्स पर शुबहात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि दिफाई इदारे की दी गई मालूमात दुरुस्त और मुकम्मल भी हैं या नहीं। JD वैंस ने यह सवाल भी उठाया कि पेंटागन की मालूमात किस हद तक काबिल एतमाद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक JD वैंस ने अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार किया
और अमरीकी सदर को बराह रास्त सूरत हाल से आगाह किया। सदर ट्रंप ने ईरान की तवील नाकाबंदी की हिदायत दे दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फौरी और फैसलाकुन कामयाबी चाहते हैं। मौजूदा ऑप्शंस में कामयाबी का कोई फौरी हल मौजूद नहीं। ट्रंप ने नाकाबंदी को कम खतरनाक रास्ता करार दिया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बीसेंट ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नाकाबंदी जल्द ईरान को तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर करेगी। तेहरान के मालियाती नेटवर्क और तेल की तरसील वाले बहरी बेड़े को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत को रोजाना $17 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान का बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर अमेरिका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज। जाबने हरमज़ में अमरीकी इक़दामात के खिलाफ ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। अमरीका की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ों पर कब्जे को समुद्री क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरबानी का सलामती काउंसिल से मुदाखलत का मुतालबा। ख़त में लिखा कि अमरीकी रवैया बैन अक़वामी क़वानीन और आलमी तिजारत में खुली मुदाखलत है। ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल किसी भी सूरत जायज़ नहीं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल बरकरार। तेल की कीमतें आसमान पर। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $117 फी बैरल से तजावुज़। 3 रोज़ में ऑयल प्राइस में $22 का इजाफा हो चुका। अमरीकी खाम तेल भी $6 महंगा होकर $105 फी बैरल हो गया। यूएई का मरबन क्रूड भी बेकाबू। कीमत $6 बढ़कर $109 फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर महंगाई का तूफान। ईरान जंग के बाद अमरीका में पेट्रोल 30% महंगा हो गया। कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह $4.23 फी गैलन पर पहुंच गई। दुनिया भर में तवानाई की कीमतें इस साल 24% बढ़ने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तेल सप्लाई में रोजाना 1 करोड़ बैरल कमी का सामना है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी मंदी। इंडेक्स 2587 पॉइंट्स कमी से 1,65,823 पर बंद हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक और ओपेक प्लस से अलग हो गया। तेल पैदा करने वाले ममालिक और आलमी मंडी को धचका। यूएई हुकाम के मुताबिक ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का नफाज 1 मई से होगा। कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अलग होने का फैसला किया। ओपेक छोड़ने के बावजूद तलब के मुताबिक तेल मार्केट में लाया जाएगा। उधर ओपेक फंड का तरक्की पजीर ममालिक के लिए $1.5 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान जंग से पैदा मुआशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए फंड जारी किया गया। खुराक, तवानाई और खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में मदद मिल सकेगी। रकम 2028 तक तकसीम की जाएगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की एक बार फिर अमरीकी क़यादत पर तनकीद। कहा, ईरान के साथ तनाज़ा में अमरीका को सुबकी का सामना है। ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। ईरान जंग के साथ साथ मज़ीद जो कुछ होना शुरू हुआ उसका शुबा पहले दिन से था। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। बोले, फ्रेडरिक मर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है। वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में बरतानवी बादशाह के एजाज में इस्तकबालिया। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। ईरान के पास एटमी हथियार हुआ तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। अमेरिकी सदर ने नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। शाह चार्ल्स ने अपने खिताब में कहा कि चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि कोई मुल्क तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ने कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जामन बोल रहे होते। मैं उनसे कहूँगा, अगर बरतानिया ना होता तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। ईरान की ज्यादातर अफसूदा यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सरबराह आलमी जोहरी इदारे राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तनसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया कि इस्फहान में वेपन्स ग्रेड सतह तक अफसूदा यूरेनियम का बड़ा जखीरा मौजूद है। जंग के बाद से आलमी इंस्पेक्टर्स को इस्फहान की साइट तक रसाई नहीं मिल सकी।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ्द का इजराइल नवाज रवैया है। ईरानी मुज़ाकराती वफ्द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का कहना है कि जेडी वैंस के पास मुज़ाकरात में फैसले करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अमरीकी टीम अमरीकी मफादात की बजाय इजराइल के एजेंडे पर अमल पैरा थी, जिसके बायस मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मुतवाज़िन और जज्बाती इंसान करार दिया। बानी पीटीआई को रात की तारीकी में पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी की फैमिली और पार्टी रहनुमाओं उनकी तबीयत सहूलियात से मुकम्मल इल्म है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्तें सुनने का मुतालबा कर दिया। मजीद बोले, मुल्क में आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं, हर शहरी महंगाई में पिस रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तरक्की की राह पर गामजन है। गुज़श्ता 25 साल से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं, उनको अपनी तब्दीली का कोई गम नहीं, पैसे से बदलने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर जो जो करप्शन कर रहा था सबको निकाल दिया है। मेरे होते हुए यहाँ करप्शन नहीं होगी। आबना हरमुज़ से आमदोरफ्त पर किसी किस्म का टैक्स काबिल कबूल नहीं। खलीज ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास का एलामिया जारी। आबना हरमुज़ को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया कि अरब रियासतें यकजान हैं, उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरानी खुफिया बैंकारी नेटवर्क से मुंसलिक 35 इदारों और अफराद पर पाबंदियां आयद। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान का खुफिया मालियाती निज़ाम अरबों डॉलर की मुंतकिली में सहूलत फराहम करता है, जिसे रोका जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पैराफील्ड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हैंगर से टकराया। आग भड़कने से पायलट और मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए।